नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम संस्कार ज्योतिष जीवन की सर्वश्रेष्ठ यात्रा। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हमारा ये प्रयास रहता है कि आपके जीवन में चल रही जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, उनका समाधान आप तक पहुंचाया जा सके। और आज हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे संतान सुख के विषय में। कहते हैं एक स्त्री अपने आप में पूर्ण हो जाती है जब वो एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन कई बार इस सुख से बहुत सारी स्त्रियां, बहुत सारी महिलाएं वंचित रह जाती हैं। क्या कारण है, इस विषय पर चर्चा करेंगे और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राम नरेश तिवारी जी। चलिए सबसे पहले मिलकर आचार्य जी का स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस बेहद विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। सबसे पहले आप सभी को बता दूं, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। समस्या किसी भी तरह की हो, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि आज के एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं संतान सुख के बारे में, तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चर्चा करेंगे संतान सुख के विषय में। जी आचार्य जी, आचार्य जी, जब भी संतान की बात आती है, संतान सुख की बात आती है, तो जो महिलाएं हो या पुरुष हो, इस विषय को लेकर हर कोई भावुक होता है, क्योंकि हर इंसान की इच्छा होती है कि उनके घर में संतान हो। चाहे वो कितने समय बाद हो रही है, कब हो रही है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन संतान होना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करें संतान सुख की, तो हमारी कुंडली के कौन से भाव से हम संतान सुख को देखते हैं, इसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, कुंडली के 12 भाव में संतान भाव सुत भाव के नाम से जाने जाने वाला पंचम भाव होता है। पंचम भाव का संबंध जब लग्नेश से होता है, जैसे कि पंचमेश और लग्नेश का अच्छा संबंध हो, उसके ऊपर लग्नेश की दृष्टि हो, कहाँ? पंचम भाव में, या शुभ ग्रहों की दृष्टि पंचम भाव में हो। नवांश कुंडली में जितने ग्रह पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, जितने स्त्री ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखते हैं उतनी कन्या, और जितने पुरुष ग्रह पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं उतने पुत्रों की प्राप्ति का योग होता है। तो संतान भाव पंचम भाव होता है। उसके अनुसार जैसी स्थिति में पंचमेश और लग्नेश होंगे, वैसी संतान विलंब से या देर से अन्य ग्रहों की स्थिति को, पोजीशन को देखते हुए इसका निर्णय लिया जा सकता है। जैसे कि कुंडली देख करके यदि पंचमेश पीड़ित है तो उस व्यक्ति को जो संतान होगी रोगों से ग्रसित भी हो सकती है और अनेक बाधाएं भी आ सकती हैं। जैसे शनि मंगल का योग यदि पंचम भाव में होता है तो गर्भपात इत्यादि का योग बनता है, मंगल के प्रभाव से बनता है, शनि के प्रभाव से भी बनता है। तो इस प्रकार अन्य ग्रहों के योग से, अन्य ग्रहों की दृष्टि से, अन्य ग्रहों से पंचमेश के संबंध से इस सारे आकलन किया जाता है संतान का। जी महाराज जी, आगे अगर बात की जाए संतान सुख के विषय में, तो कई बार कारण होता है कि आप डॉक्टर को दिखाएं, आपकी जांच होगी, आपको कोई समस्या हो सकती है, लेकिन कई परिस्थितियों में डॉक्टर भी बोलते हैं कि आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी जो संतान सुख है वो नहीं मिल पाता है। कई बार समस्याएं इस तरह बढ़ जाती हैं कि कई वर्ष लग जाते हैं शादी के बाद संतान सुख प्राप्त होने में। तो उसका क्या कारण है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, संतान में बाधाएं जो होती हैं, एक तो पितृदेश दोष के अनुसार भी संतान सुख में बाधा उत्पन्न होती है। दूसरी बाधा जो होता है तो राहु से उत्पन्न होती है। तीसरी बाधा शनि और मंगल से उत्पन्न होती है। शनि मंगल ये 4 ग्रह जो होते हैं, शनि मंगल राहु और केतु, ये संतान के ऊपर इनका एक लग्नेश से संबंधित यदि दुष्ट होता है या शत्रु भाववत होता है तो ये सारे ग्रह संतान के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं। जैसे कि संतान होने के बाद भी रोगों से ग्रसित रहना या गर्भपात की स्थिति बन जाना, ऐसी स्थिति जो होती है मंगल शनि और राहु के संबंधों से होती है। यदि इनका पूजन किया जाए, इनके संबंध किस प्रकार से संबंध है, इनका उपाय किया जाए,
तो उस व्यक्ति को संतान सुख प्राप्त हो सकता है और सारी बाधाएं भी दूर हो सकती हैं। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं संतान सुख के विषय में। क्यों इस सुख को मिलने में समय लग जाता है, कई बार परिस्थितियां इतनी खराब हो जाती हैं कि शादी के बाद बहुत वर्ष बीत जाने के बाद भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है। आगे भी इस विषय पर चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी, लेकिन कार्यक्रम में दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहते हैं। तो चलिए अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताएं। मेरा नाम धीरज है। धीरज जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं बिहार से बात कर रहा हूँ, पटना जिला से। जी, जन्म तिथि बताएं अपनी। मेरा जन्म तिथि है 30/7/1992। 30/7/1992। जी, समय बताएं। 9:30 बजे रात, 9:30 बजे रात को। जी। और जन्म स्थान? पटना ही है मेरा जन्म। पटना। जी, क्या जानना चाहते हैं धीरज जी, बताएं। मेरे एक बड़े वाले भाई साहब की एक बिटिया है जी, तो उस 1 साल की है अभी वो, और उसके मतलब कि आने वाले दिन के बारे में पूछना है कि आगे उसका कैसा फ्यूचर रहेगा, कैसा किस टाइप का रहेगा, उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेनी है जरूरी है। जी, तो धीरज जी, इसके लिए आपको अपने भाई की जो बिटिया है उनकी जन्म तिथि बतानी होगी। उनकी जन्म तिथि बताइए। बिटिया की जन्म तिथि बतानी है जी। 1 जनवरी। जी। 1 मिनट मैं बता रहा हूँ। 1 जनवरी 2018। जी, समय? समय रात के वही 10 बजे करीब। रात को 10 बजे। और जन्म स्थान? जन्म स्थान बेंगलोर है। जी। बिटिया का नाम बताएं। लकीशा श्री। लकीशा? जी, लकीशा श्री। जी जी, तो महाराज जी, ये धीरज है और अपनी भतीजी के बारे में जानना चाहते हैं, उसके आने वाले फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप इनका मार्गदर्शन करें। समय क्या बताया हमने? जी, समय है 10 बजे रात्रि। और बेंगलोर का जन्म है। क्या जानना चाहते हैं? अपनी भतीजी के आने वाले कल के बारे में जानना चाहते हैं, फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। अच्छा, देखिए, जन्म के समय में जो ग्रह है स्थिति है बहुत अच्छी है। सूर्य पंचम भाव में बैठा हुआ है और गुरु की राशि में बैठा हुआ है। पंचमेश से गुरु तृतीय भाव में है, अर्थात अच्छी स्थिति उत्पन्न होगी। यह बालिका अच्छी पढ़ाई में होशियार होगी और आगे अच्छे कार्य करेगी। लेकिन थोड़ी सी अव्यवस्था थोड़ी इस कुंडली में काल सर्प योग का बन रहा है। काल सर्प योग में चंद्रमा बाहर है, अर्थात जल से संबंधित व्यापार में या नौकरी में, खेती बाड़ी में इसको सफलता मिलेगी, मगर परिश्रम बहुत उठाना पड़ सकता है। जी, तो धीरज जी, आपकी जो भतीजी है उनका जीवन अच्छा है, लेकिन काल सर्प दोष जो है वो कुंडली में बना हुआ है। थोड़ी सी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन उपाय करें, नियम के अनुसार करें। जी, तो महाराज जी, चाहूँगी कि आप धीरज जी को ज़रूर बताएं कि बेटी की कुंडली में अगर काल सर्प दोष है तो क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, और जीवन में जो समस्या आएंगी उनका सामना ना करना पड़ सके, उसके लिए क्या उपाय करें? इसके लिए देखिए, कुंडली की स्थिति के अनुसार बालिका यदि 10 से 12 साल की उम्र से उसे गणेश चालीसा का पाठ कराया जाए, गणेश जी का पूजन कराया जाए, इसे किसी विद्वान ब्राह्मण से इस का पाठ करवाया जाए, शिव जी का पूजन करवाया जाए और शिव जी का अभिषेक इत्यादि और नित्य शिव चालीसा का पाठ यदि बालिका से कराया जाए तो इसका दोष जल्दी निवारण होगा। यदि अपन युवावस्था में इस दोष को निवारण करना चाहते हैं तो स्थिति विषम हो जाती है, मगर बाल काल से यदि इस दोष के निवारण के लिए प्रयत्न किया जाए तो यह दोष बहुत आसानी से और जल्दी समाप्त हो जाता है, अर्थात बहुत निर्बल हो जाता है। जी, तो बिल्कुल धीरज जी, आपको बताया आचार्य जी ने कि क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। लकीशा के लिए आप उपाय करवाएं उससे, जब वो पढ़ने में सक्षम हो जाए, जब वो चीज़ों को अपने आप पढ़ सके तो उसे गणेश चालीसा का पाठ करवाइए। आप उसे बताएं कि किस तरह से वो जो जीवन की जो परिस्थितियां उसके विषम हो सकती हैं, कैसे वो इन परिस्थितियों से बाहर निकल सकती है। लगातार दर्शकों, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मन में कोई भी सवाल है, जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, कोई भी कार्य जो आपके नहीं बन पा रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता हाथ नहीं लग पा रही है,
उम्र हो गई है लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है, नए व्यापार की शुरुआत की है लेकिन वो व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, घर में गृह कलेश रहता है, आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के रिश्ते में मिठास नहीं है, संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई है, बच्चों की शिक्षा अच्छी नहीं है, किसी तरह की कोई भी समस्या यदि आपके जीवन में चल रही है तो अपने जीवन की तमाम समस्याओं के समाधान हेतु आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, आचार्य जी से बात कर सकते हैं और जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, सभी का निदान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। बात कर रहे हैं आज हम संतान सुख के विषय में। क्यों इस सुख से बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो वंचित रह जाती हैं, क्या कारण है, क्या उपाय कर सकते हैं, चलिए आगे चर्चा करते हैं। महाराज जी, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं संतान सुख के विषय में, कई बार देखा जाता है कि महिलाएं कंसीव तो कर लेती हैं लेकिन 3 महीने 4 महीने बाद जो है वो गर्भपात हो जाता है। कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि कंसीव तो कर लिया है लेकिन किसी भी कारणवश पता नहीं चला है जिसके कारण से गर्भपात हो गया है। ऐसी परिस्थिति अगर किसी महिला के साथ लगातार हो रही है तो मैं चाहूँगी कि आप उसे ज़रूर बताएं कि वो क्या उपाय करे, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में शरीर के अंदर भी बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं और जो गर्भपात होता है उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो परेशानियां हो जाती हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि क्यों होता है और क्या उपाय कर सकते हैं। जी देखिए, गर्भपात की स्थिति जो हमने पहले ही बताया था, मंगल और शनि की विपरीत परिस्थिति या उनके पीड़ित होने पर ऐसी स्थिति बनती है। यदि आपको ऐसी बार बार स्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो आपका जी मान के चलिए कि आपका मंगल और शनि से चतुर्थाष्टक योग बन रहा है। यदि इस योग में की शांति के लिए आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के पूजन के लिए कुछ उपाय करें, उनको सिंदूर, नारियल, लाल कपड़ा या हनुमान जी के जो पुजारी मंदिर में हों उनको लाल फल, कपड़ा, कुछ दक्षिणा दे के उन्हें प्रसन्न करें तो मंगल ग्रह की शांति होगी। यदि आप चाहते हैं तो मूंगा भी कुछ दिन के लिए धारण कर सकते हैं अस्थायी रूप से, क्योंकि यदि संतान में बाधक है तो मूंगा आपको लाभ देगा। या किसी भी प्रकार से लाल लकड़ी, जैसे लाल लकड़ी रहती है, खैर की लकड़ी बोलते हैं, मंगल से संबंधित है, उसे भी कमर में बांधा जा सकता है, उससे भी आपको इस क्लेश से कष्ट दूर हो सकता है। मंगल की शांति के लिए और भी बालकों का पूजन करके और उन्हें मीठा खिलाएं मंगलवार के दिन, तो भी आपको शांति और इस समस्या से निदान प्राप्त हो सकता है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, समस्याओं से निदान पाना चाहते हैं लेकिन आपको मार्ग नहीं मिल पा रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे आपका मार्गदर्शन होगा, कैसे जो समस्याएं, जो परेशानियां जीवन में चल रही हैं ये दूर होंगी। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन पर कॉल कर आप तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। कार्यक्रम में लगातार हमारे साथ दर्शक बने रहते हैं, चलिए अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो 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 जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है, नाम बताएं अपना। दीपक कुमार। दीपक जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं करोलबाग से बात कर रहा हूँ, दिल्ली। जी, दिल्ली से बात कर रहे हैं। जन्म तिथि बताएं दीपक अपनी। 1984, 27 फरवरी जी। 1984 जी। 27 फरवरी। 27 फरवरी 1984। समय बताएं। जी, समय 11:05। सुबह का या रात्रि का? सुबह। जी, और जन्म स्थान? जी, झांसी। झांसी। जी जी। दीपक जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? ये जानना चाहता हूँ कि संतान में प्रॉब्लम हो रही है, संतान जी हो नहीं पा रही है, काफी संतान नहीं हो रही है और मैंने काफी कोशिश करी है, दवाई वगैरह भी ली है, हॉस्पिटल में चेकअप भी कराया है और जो मंदिर वगैरह भी गए हूँ, अरे बीच में जो जैसे बताया वहाँ गए तो बहुत नहीं हो पा रही। संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। जी 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 आचार्य जी। जी देखिए, आपकी इस वर्तमान में स्थिति संतान की प्राप्ति की ओर जा रही है। अभी 1 साल के अंतर्गत आपको संतान सुख का योग बन रहा है। आपको सूर्य जिस समय कुंभ राशि में जाएगा उस समय आपको संतान
सुख प्राप्त कराने के लिए अग्रसर होगा। तो आपको कम समय में संतान सुख के योग बनने वाले हैं थोड़े ही दिनों में। जी, तो दीपक जी, संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई है, लेकिन आचार्य जी ने कहा कि थोड़ा समय और लगेगा, लेकिन संतान सुख की प्राप्ति आपको जरूर होगी। तो बिल्कुल दर्शकों, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। समस्या किसी भी तरह की हो, तमाम समस्याओं का समाधान कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है एक छोटे से अंतराल का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। यदि आप ज्योतिष संबंधित समस्याओं जैसे काल सर्प दोष, ग्रह कलेश, आर्थिक संकट, संतान प्राप्ति में विलंब, विवाह में बाधा, व्यापार में रुकावट, कार्य क्षेत्र में परेशानियां, ग्रहों की चाल आदि का समाधान जानना चाहते हैं तो आचार्य जी से संपर्क करें। आप आचार्य जी से व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम में। आज हम चर्चा कर रहे हैं संतान सुख के बारे में। यदि आपके मन में भी अपने संतान से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, जीवन में कोई भी समस्या है, तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, आचार्य जी से बात कर सकते हैं, तमाम समस्याओं का समाधान, उपाय पा सकते हैं। तो चलिए आज बात कर रहे हैं संतान सुख के बारे में। आचार्य जी, जैसा कि चर्चा चल रही है लगातार संतान सुख के बारे में, जी जी, कई बार परेशानियां क्यों आती हैं ये जाना, गर्भपात का कारण भी जाना, लेकिन आचार्य जी कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि संतान सुख की प्राप्ति हो गई है, संतान का जन्म हो गया है, लेकिन थोड़े ही समय के बाद किसी भी कारणवश या संतान बीमार हो जाती है या कोई और समस्या आ जाती है, संतान नहीं रह पाती है। क्या कारण है, इसके बारे में जानना चाहूंगी। देखिए, कुंडली में हमने पहले ही बताया था आपसे कि संतान की जो पंचम भाव होते हैं, पंचम भाव से पीड़ित ग्रह जो होते हैं और पंचम भाव में जिन ग्रहों की दृष्टि होती है उनका विशेष प्रभाव पड़ता है। इसका लग्नेश से जैसा संबंध होता है और वैसा ही उसे फल मिलता है। जैसे लग्नेश और पंचमेश से यदि संबंध शत्रुवत है या शत्रु की राशि में दोनों ग्रह बैठे हुए हैं, इस स्थिति में उन ग्रहों से के आधार पर संतान को पीड़ा होगी, उस राशि के आधार पर उस अंग में पीड़ा होगी। इस प्रकार के योग बनते हैं। इनका उपाय यदि हमको करना है, यदि सुख प्राप्त की चाह, इस इच्छा है, तो उन ग्रहों से संबंधित उस उपाय को किया जाए तो लाभ मिलता है और आगे संतान जो है निरोग सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, कई बार देखा जाता है कि संतान सुख की प्राप्ति तो हो गई है, लेकिन थोड़े समय के बाद ही संतान का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं रहता है या किसी भी कारणवश जो है वो संतान सुख की जो प्राप्ति हुई है उस सुख से बहुत जल्दी ही हमें वो सुख बहुत जल्दी ही दुख में बदल जाता है। क्या कारण है, इसके बारे में जाना और क्या कुछ उपाय कर सकते हैं ये भी बताया। लगातार दर्शकों टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। समस्या किसी भी तरह की हो, कोई भी परेशानी हो, आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, अंगारक दोष बन रहा है, किसी भी तरह का कोई भी दोष बन रहा है, किसी भी तरह की कोई भी समस्या लगातार आपको देखने को मिल रही है, तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, आचार्य जी से बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली का आंकलन करवा सकते हैं और जान सकते हैं कि ये समस्याएं क्यों आ रही हैं। नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपको कौन से व्यापार की शुरुआत करनी चाहिए, तो भी आप महाराष्ट्री से बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अपने जीवन के बारे में, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, बच्चे को आगे जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो भी आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो, कोई भी समस्या हो, आपके जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान आपको कार्यक्रम के माध्यम से जरूर दिया जाएगा। और यदि कार्यक्रम के दौरान आपका नंबर नहीं लग पाता है, बात नहीं कर पाते हैं, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। इन नंबर्स को आप नोट कर लीजिए। कार्यक्रम के बाद भी आप आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। समस्या किसी भी तरह की हो, तमाम समस्याओं का समाधान आप कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। जी आचार्य जी, अब संतान सुख की बात कर ली है, संतान के बारे में बात कर ली है, जो भी समस्याएं आती हैं उनके बारे में चर्चा कर रही है। अब अगर चर्चा की जाए कि संतान का जन्म हो गया है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि संतान जो है वो पूर्ण रूप से हेल्दी नहीं है, कोई समस्या है या कोई प्रॉब्लम है संतान के साथ, या जैसे बोला जाता है कि स्पेशल चाइल्ड है, जो ऐसी परिस्थिति बनती है वो किन कारणों से बनती है? गर्भ में ही क्योंकि ऐसी परिस्थिति बनती है, तो क्या कारण हो सकता है? कौन सा जो ग्रह है वो इसके ऊपर प्रभाव डालता है कि जो संतान है वो इस तरह का संतान का जन्म होता है? इसके बारे में जानना चाहूँगी। जी जी, देखिए, संतान प्राप्ति के बाद में
जैसा कि हमने बताया, संतान जो पंचमेश और लग्नेश का जैसा संबंध होता है, जिस ग्रह से पीड़ित होते हैं, जहाँ बैठे होते हैं उस राशि का प्रभाव भी पड़ता है, तो उस राशि के अनुसार उस अंग में संतान को कष्ट होता है। इसके बाद जब संतान की उत्पत्ति हो जाती है तो उस संतान की वह जातक की स्वयं की कुंडली होती है। उसके जन्म के समय पे, अब उसके जन्म के समय पर किस स्थिति में ग्रह है, लग्नेश किस ग्रह से पीड़ित है, यदि वह स्वास्थ्य से पीड़ित है, स्वास्थ्य में उसके खराबी होती है, किसी अंग में उसे तकलीफ है, तो निश्चित वह किन्हीं भी ग्रहों से पीड़ित है। तो उस पीड़ा को देखते हुए, उस ग्रहों का आंकलन करते हुए, उस स्थिति को देखते हुए उसका निवारण किया जा सकता है। जैसे कि लग्नेश उसका षष्ठम भाव में चंद्रमा के साथ या मंगल के साथ या अष्टम भाव में किन ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, किसी नीच ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है लग्नेश में, पंचमेश में, ऐसी स्थिति में भी संतान को या जातक को कष्ट उठाना पड़ता है। जन्म के समय में यदि षष्ठम भाव या अष्टम भाव में चंद्रमा होता है तो भी संतान को कष्ट होता है, जातक को कष्ट होता है। डॉक्टर बार बार घर में आते हैं, अनेक दवाइयाँ का तांता लगा रहता है, स्वास्थ्य उसको लाभ नहीं मिल पाता है। तो जब संतान की उत्पत्ति हो जाती है तो उसकी स्वयं की कुंडली देखने के बाद भी इनका सबका विचार किया जाता है। और जब संतान नहीं होती, संतान ना होने के समय पे जो उसके माता पिता हैं उन दोनों की कुंडलियों से उस संतान का विचार किया जाता है, और होने के बाद उसकी स्वयं की कुंडली होगी, जिसके को देख करके और उसके शरीर, विद्या, धन, ऐश्वर्य सबका विचार कुंडली देख करके किया जा सकता है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, आप संतान सुख से वंचित हैं और आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। डॉक्टर्स ने भी कहा है कि आपके रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो एक बार आप अपनी कुंडली का आंकलन ज़रूर करवाएं, अपनी कुंडली ज़रूर दिखाएं, क्या समस्या आ रही है। कहीं कोई ऐसा ग्रह तो आपकी कुंडली के भाव में नहीं बैठा है जो पीड़ित हो या जो आपकी कुंडली में किसी तरह की परेशानी उत्पन्न कर रहा है। यदि ऐसा है तो उसके लिए उपाय किए जाते हैं, और वो उपाय अगर आप नियम के अनुसार करेंगे, अगर आप जिस तरह से आपको आचार्य जी बताते हैं उस तरह से करेंगे, तो आपको संतान सुख की प्राप्ति ज़रूर होगी। लगातार दर्शकों, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। मन में कोई भी सवाल है, जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या चल रही है, नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, आचार्य जी से बात कर सकते हैं, और कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानियां हैं, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। कार्यक्रम में लगातार दर्शक हमारे साथ बने रहते हैं, तो चलिए अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताएं अपना। मेरा नाम पवन है। पवन जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं चरखी दादरी हरियाणा से बात कर रहा हूँ जी। जन्मतिथि बताएं अपनी। मेरे को अपने बेटे के बारे में जानना है आचार्य। बिल्कुल, बेटे की जन्मतिथि बताएं अपनी। बेटे की जन्मतिथि 12 अगस्त 2016। 2016। समय बताएं। मॉर्निंग के 5:30 बजे, सुबह 5:30 बजे। जन्म स्थान? जी, चरखी दादरी हरियाणा। जी, क्या जानना चाहते हैं बच्चे के बारे में, बताएं। मुझे अपने बेटे के भविष्य के बारे में जानना है कि वो किस तरीके से अपना आगे क्या चीजें होंगी जी, और बच्चे का फ्यूचर कैसा रहेगा। देखिए, वर्तमान में इस समय पे कर्क लग्न है, जिस समय का आपने बताया है, बच्चे की कर्क लग्न है। कर्क लग्न के का स्वामी चंद्रमा पंचम स्थान में बैठा है, मंगल के स्थान पर, मंगल भी पंचम स्थान में बैठा हुआ। वर्तमान में जो आपकी कुंडली है इसका बहुत अच्छा भविष्य है, और यह अच्छा विद्वान या पढ़ करके और अच्छी सर्विस में जाएगा, क्योंकि मंगल पंचमेश और दशमेश है, और चंद्रमा लग्नेश है जो पंचम स्थान में संबंध रख रहा है, और गुरु का भी संबंध है इससे है। गुरु नवम भाव का स्वामी है जो तृतीय स्थान में बैठा हुआ है, नवम भाव में दृष्टि डाल रहा है। तो आपके भविष्य, जो बालक का भविष्य है, बहुत अच्छा है, और यह पढ़ के किसी अच्छी नौकरी या व्यापार में जाएगा। जी, तो पवन जी, अपने बच्चे के भविष्य को लेकर आपने प्रश्न किया था, तो आपको बताया आचार्य जी ने कि बच्चे का आने वाला जो कल है वो बेहद ही अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा फ्यूचर है आपके बच्चे का, किसी तरह की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ाई में भी बच्चा अच्छा होगा और आगे जीवन के हर क्षेत्र में बच्चे को सफलता प्राप्त होगी। तो चलिए दर्शकों, आज हमने बात की संतान सुख के बारे में।
क्यों संतान सुख से बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो वंचित रह जाती हैं, क्या कारण है, क्या समस्याएं और किस तरह से आप उपाय कर सकते हैं, इस विषय पर चर्चा की। महाराज जी, जहां बच्चों की बात चल रही है तो मैं चाहूंगी कि यदि किसी भी कारणवश किसी भी महिला को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो उसे अपनी तरफ से क्या कुछ उपाय करने चाहिए, मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। जी देखिए, संतान के लिए जैसे पंचम भाव लग्नेश तो महत्वपूर्ण है, कुंडली तो महत्वपूर्ण है। कुंडली के महत्वपूर्ण होने के साथ साथ में कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो देवता होते हैं, उनसे भी कुंडली का एक बहुत बड़ा संबंध होता है। जैसे संतान के लिए यदि किसी को संतान प्राप्त नहीं हो रही हो तो शिवजी के अर्चन से, शिवजी को दूध, श्वेत फल, श्वेत पुष्प से अर्चन करें, दूध अभिषेक करें तो निश्चित ही मनुष्य को संतान की प्राप्ति होती है। संतान के प्राप्ति के समय में जो बाधाएं आती हैं उनको बाधाओं को दूर करते हुए, यदि विशेष बाधा आ रही है, कुंडली में विशेष कष्टकारक ग्रह हैं, तो संतान गोपाल मंत्र का जाप या गोपाल मंत्र का जाप, हरिवंश पुराण का पठन पाठन या जाप इत्यादि बहुत सारे उपाय ग्रंथों में हैं जिनको करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और दीर्घायु संतान प्राप्त होती है। तो इस प्रकार के उपाय करने चाहिए। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, संतान सुख के बारे में आज हमने चर्चा की। क्यों संतान सुख में समस्याएं आ जाती हैं, क्यों बार बार गर्भपात जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, क्यों जब संतान का जन्म हो जाता है स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता या अन्य कोई परेशानी आ जाती है, इस विषय पर चर्चा की। इसके साथ ही हमने चर्चा की कि क्या कुछ उपाय कर सकती हैं वो महिलाएं जिन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई है। तो आपको उपाय भी बताए, कारण भी बताए। तो आशा करते हैं कि जो भी समस्या परेशानी आपके जीवन में चल रही है उन तमाम समस्याओं से आपको निजात जरूर मिलेगा। और यदि कार्यक्रम के दौरान आपका नंबर नहीं लग पाया है, आचार्य जी से बात नहीं कर पाए हैं, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, नंबर्स नोट कर लीजिए। कार्यक्रम के बाद भी आप चर्चा कर सकते हैं, महाराज जी से बात कर सकते हैं, तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, जो भी समस्या परेशानी वो पूछते हैं, जानना चाहते हैं, उनके बारे में आपने उन्हें बताया। तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी दर्शकों का धन्यवाद जी। नमस्कार। यदि आप ज्योतिष संबंधित समस्याओं जैसे काल सर्प दोष, ग्रह कलेश, आर्थिक संकट, संतान प्राप्ति में विलंब, विवाह में बाधा, व्यापार में रुकावट, कार्य क्षेत्र में परेशानियां, ग्रहों की चाल आदि का समाधान जानना चाहते हैं तो आचार्य जी से संपर्क करें। आप आचार्य जी से व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।